डे 2 इन नागपुर। और आज हम जा रहे हैं प्रयागराज की तरफ। और जिस होटल में रुके थे उसके टेरेस पे आए हम लोग, क्योंकि यहाँ से एकदम सामने मेट्रो निकल के मेट्रो की लेन है। तो यहाँ पे मेट्रो बात करो बात है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेट्रो स्टेशन है और लाइव है। तो गाइस ये हमारा मैप है। हम लोग नागपुर से निकले, नागपुर से होके जबलपुर और जबलपुर से होके एमपी के रीवा में एंटर किया और रीवा से हम लोग पहुंचे थे प्रयागराज। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेट्स की जर्नी की थी, जो कि महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। और तीनों स्टेट्स के हाईवेज हमने देखे और काफ़ी अच्छा काम कर रखा है सब लोगों ने। और बहुत सारी सेंचुरीज भी आई थी, बर्ड सेंचुरी आई थी और एनिमल सेंचुरी भी आई थी बीच बीच में। पिंच सेंचुरी, वो जो जहाँ पे बहुत सारे बाघ और शेर और ये सब रखे गए हैं, तो उसका भी बहुत सारे बोर्ड हमने देखे थे। तो काफ़ी ऐसी जगह थी जो नेचर से जुड़ी हुई थी। हाईवे भी काफ़ी अच्छा था और जहाँ जहाँ इस तरीके की लोकेशन थी वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि साउंड जानवरों को परेशान ना करे। ये देख के भी अच्छा लगा। और हाईवे भी एकदम स्मूथ रहे और काफ़ी हाइट पे लेके बनाए हैं ताकि कोई जानवर जल्दी से ऊपर ना आ पाए और गाड़ियों से जानवर भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसा भी मेक श्योर किया है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस था हमारी जर्नी का। प्रयागराज जाने के साथ साथ हाईवेज़ पे भी बहुत सारी चीज़ें नई बनी है और अच्छे से बनी है। ये भी एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला और काफ़ी इन्जॉय करते हुए गए। और हाईवेज़ काफ़ी सेफ़ है, जर्नी काफ़ी अच्छी रही, स्मूथ रही हमारी। और हमने 2-3 जगह स्टॉप लेके फिर जर्नी कंप्लीट की थी और बड़े ही आराम से जा रहे थे। और हम लोग रूट थोड़ा लंबा है महाराष्ट्र से प्रयागराज का अदर स्टेट से, तो उस हिसाब से हमको टाइम भी ज़्यादा ही लगना था। 18-20 घंटे की जर्नी थी हमारी। और हम लोग रात को थर्सडे को सुबह निकले थे हम लोग और फ्राइडे के अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुन। क्या बातें चल रही है ये? खाना आने वाला है। हम रुके वहाँ पे, मतलब 80-90% सब प्रयागराज वाले ही लोग थे जो वहाँ पे डिनर करने के लिए रुक रहे थे और रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए रुक रहे थे। तो भीड़ भी काफ़ी थी और एक ये जो डिस्पोजेबल, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों ने अपने कटलरी भी उनकी ख़त्म हो रही थी या यूज़ में आ रही थी, तो फिर एक टाइम पे आके उन्होंने डिस्पोजेबल यूज़ करना चालू कर दिया। बट ये नहीं था कि कोई उनको रिटर्न कर रहा था। अपने तरीके से अच्छे से सब खाना खिला रहे थे रेस्टोरेंट वाले और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम किया। जिस तरीके का रश हर रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा था वो सब प्रयागराज का ही था। तो इस वजह से शायद उन्होंने थोड़ा डेडिकेशन ज़्यादा किया कि जो भी आ रहा है वो अच्छे से खा के जाए और भूखा ना निकले उनके रेस्टोरेंट से भीड़ के कारण। तो ये चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली। हर कोई अपनी तरफ से एक तरीके से कुंभ स्नान वालों के लिए एक अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। बताओ कहाँ पहुँचे हम लोग पहुँचे, निकल गए हैं मार्बल माइंस। एमपी में एंटर हो गए। एक ये पहाड़ दिखाई दिए, मार्बल की माइन नहीं है, मार्बल की माइन दिखाई दे रही है ये। तो गाइज अब हम रात को 1-1:15 बजे तक प्रयागराज में एंटर हो गए थे प्रयागराज में। और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से अंदर एंटर हो रही थी उसी टाइम।
बहुत सारी बसें थी और एंटर होने के बाद में भी काफ़ी रूट बचता है 15-20 किलोमीटर का घाट तक जाने के लिए। तो वो तय करने में हमको 1-1.5 घंटे का समय लग गया और करीब घाट पे पहुंचने में हमको 2:30-3 बज गए थे सुबह के, जो कि हमको सूट कर रहा था टाइम कि हमको लगा था कि हम जाके सुबह सुबह वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ उतर के ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेंगे वहाँ पे। तो वो हमारा प्लान वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही एग्जीक्यूट हो गया कि हमको सुबह ही पहुँचे और स्नान के टाइम पहुँचे, और रात को पहुँचते तो फिर रुकते और उठने में प्रॉब्लम होती, तो जाते साथ ही हमको नहाने की व्यवस्था हो गई, इसलिए यही टाइम हमारे लिए सूटेबल था। और यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ था गाइस, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जगह जगह जाम लग रहे थे, पर जिसको जहाँ से रास्ता मिल रहा था वो वहाँ से निकल के पहुँचने की कोशिश कर रहा था। और सब लोग अलग अलग घाट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो नागपुर की तरफ जाते हैं तो अरल घाट ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, पर जैसा कि बोला जाता है कि अरल घाट पे संगम नहीं है, ये थोड़ा सा एक धारणा भी बनी हुई थी, तो लोग संगम की तरफ भी मुड़ रहे थे। तो जिसको जैसा सही रास्ता लगा वो वहाँ से ले रहा था। और ये हाईवे के नीचे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया था। और पुलिस भी गाइड कर रही थी लोगों को कि अगर कोई भटक रहा था रास्ते से तो पुलिस आके गाइड कर रही थी, और 24/7 पुलिस वहाँ पे खड़ी थी और लोगों को गाइड कर रही थी, क्योंकि सभी लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे थे, तो उनके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और नई एक तरीके से पहली जर्नी थी या नई जर्नी थी, मतलब अनजान थे लोग रूट से, सभी चीज़ों से। और रात के समय में वैसे भी थोड़ा कम दिखाई देता है, एकदम क्लियर रूट नहीं दिखाई देता है, कच्चा रास्ता भी था काफ़ी जगह पे, क्योंकि वो गांव जैसा ही है इलाका। तो मिट्टी मिट्टी उड़ रही थी जब गाड़ियाँ फटाफट निकल रही थी तो चारों तरफ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। तो गाइस फिर हम लोग वहाँ की पार्किंग में पहुँच गए, और वहाँ पे पार्किंग सुबह के जल्दी का समय था, तो पार्किंग इतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, खाली थी। और बहुत बड़े इलाके में बनी हुई थी पार्किंग, इसलिए भी खाली लग रहा था थोड़ा। और जो लोग पहुँच रहे थे धीरे धीरे वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे देख के लगा रहे थे, और ज़्यादातर लोग वहीं गाड़ियाँ खड़ी कर रहे थे जहाँ पे पहले से गाड़ियाँ खड़ी थी। तो हमने भी वही जगह ढूंढी कि जहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो, ताकि वैसे व्यवस्था अच्छी थी, पर हर कोई यही चाहता था कि हमारी गाड़ी सेफ़ रहे। तो ऐसे हमने भी पार्किंग अच्छी जगह पे की, और फिर हम लोग निकल पड़े पैदल स्नान करने के लिए और फ्रेश होने के लिए। और वहाँ पे बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे, लाइटिंग एकदम प्रॉपर थी, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि रात हो रखी है। इतनी ज़्यादा लाइट थी कि ऐसे लग रहा था सुबह हो गई है वहाँ पे, जबकि सुबह नहीं थी, अंधेरे का टाइम है, रात के 3 से 3:30 बजे का समय है, और सब लोग सोए हुए थे वहाँ पे। जीवन भर रामा। अरहल घाट पे, अरल घाट है वहाँ पे ब्रिज को क्रॉस करके लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम, वहाँ पे स्नान करेंगे। और अभी सुबह के 3:30 बज रहे,
जैसे लग ही नहीं रहा है जैसे 3:30 बज रहे। एक है चंदन एक है पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता राम रतन धन जो कोई पाए जीवन भर रामायण गाए प्रेम कोई हमें और न जाने राम से रूठे राम से माने राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय तो सुबह फिर हमारा स्नान हो गया और अब हम वापस अपने पार्किंग की तरफ निकल पड़े हैं पीपा ब्रिज होते हुए सेक्टर 26 की तरफ। और सुबह हो चुकी थी, एकदम नेचर का उजाला आ गया था। अब लग रहा था कि मेला है और लोग निकल पड़े थे अपना सामान लेके और लोग धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा था वहाँ पर सभी तरीके का। और अब हम नहा धो के निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए जो कि बनारस की तरफ मूव करेगी। तो अगला व्लॉग आएगा बनारस का। तो गाइस स्टे ट्यून विद अस एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।